बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद का त्यौहार सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को मुत्तहिद करता है, एक दूसरे के साथ यूनाइट करता है। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ ऐसे खेल हैं जो पूरी पाकिस्तानी कौम को यूनाइट करते हैं, मुत्तहिद करते हैं। और सबसे जो ज़्यादा पाकिस्तानियों को यूनाइट करने वाला खेल है वो है क्रिकेट। तो आज का ये जो खुसूसी प्रोग्राम है ये क्रिकेट के बारे में है। और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और यहाँ पे हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और यंग प्लेयर्स भी हैं। और इनके साथ आज हम बहुत सी बातें करेंगे कि क्रिकेट ने इनको क्या दिया और ये क्रिकेट को क्या दे रहे हैं, और पाकिस्तान में जो क्रिकेट का खेल है इसके क्या मसाइल हैं और इस खेल को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आकिब जावेद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नौजवान प्लेयर हैं जनाब ज़मान खान साहब, और आप सब के महबूब प्लेयर मोहम्मद हफीज़ साहब, और आतिफ राना साहब जो कि CEO हैं लाहौर कलंदर्स के। और यंग क्रिकेटर्स मौजूद हैं, कोच मौजूद हैं, और ऐसे क्रिकेटर भी मौजूद हैं जो अभी बहुत छोटे हैं लेकिन उन्होंने बहुत आगे जाना है। तो सबसे पहले हम आपसे आकिब जावेद साहब शुरू करेंगे कि आप ये बताएं कि आप उस वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में मौजूद थे जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो क्रिकेट ने पाकिस्तान को इमरान खान दिया, और आज पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो कहाँ खड़ी? देखिए, जो अगर आप ग्रास रूट की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान फिरा है, ग्राउंडों में, शहरों में देखा है कि क्या बुरा हाल है। लाहौर में, कराची में, किसी भी बड़े शहर में आप स्पाइक्स पहन के ना बैटिंग कर सकते हैं ना बॉलिंग कर सकते हैं। तो मैं हमेशा इनको इस चीज़ से डराता हूँ कि हॉकी ग्रास से गई थी एस्ट्रो पे, हमारी गुर्बत की वजह से हम 70वें या 18वें नंबर पर आ गए। जब आपको क्लब लेवल पे या ये जो आप क्रिकेट खेलते हैं सिटी लेवल की, अगर आपके जो बॉलर बैट्समैन स्पाइक्स पहन के खेल नहीं सकते तो इसका मतलब है कि ट्रू नेचर में तो आपको वो सरफेस ही अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इनको बाहर निकल के देखना चाहिए। एक प्लेयर को सबसे पहले क्या चाहिए, उसको फैसिलिटी चाहिए, फिर उसको एक स्ट्रक्चर चाहिए जो उसको लगे कि मैंने आज मैं इधर हूँ, 2-3 साल बाद में आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मैं फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुँच जाऊँगा। यहाँ बहुत सारे तो हादसाती प्लेयर हैं। आपको सही बता रहा हूँ, ये पिछले 6-7 साल से अगर PSL ना होती तो आपकी क्रिकेट तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, जो आपने पिछले 3-4 साल में स्पेशली जो किया है, प्लेयर के पास खाने को रोटी नहीं है। वो जितने प्लेयर्स आपको पता है हम्बल बैकग्राउंड से ज़्यादा होते हैं, अगर वो घर से निकलते हैं सारा दिन का ये खेल है, ये 1 घंटे में तो ख़त्म नहीं होता। तो जो क्रिकेटर है वो फुल टाइम जॉब है। तो ये जो जॉब्स उनको मिली हुई थी, जो सपोर्ट मिली ये हुई जो थी, डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए। जो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए। और आपको बताऊं कि ये 8 डिपार्टमेंट्स नहीं है, ये तकरीबन कोई आप मैं बात कर रहा हूँ कोई 1 लाख फैमिलीज़ की, जो बाकी स्पोर्ट्स और क्रिकेट के छोटे छोटे डिपार्टमेंट। आपने जो ट्रायल्स लिए, बहुत से ट्रायल्स में 50-50 हज़ार से ज़्यादा लोग आते थे। जी जी, हमने 5 लाख लोगों को ट्रायल किया है पिछले 5 सालों में। हाँ। तो शौक तो बहुत है लेकिन प्लानिंग नहीं है। अगर आपकी ये PSL ना होती तो आपको हर साल 2-3 प्लेयर्स हाईलाइट होते हैं। इवन आप लाहौर कलंदर की बात कर लें, फ़खर ज़मान दूसरे सीज़न में आए, शाहीन शाह अफरीदी तीसरे सीज़न में आए, चौथे में हारिस रऊफ़ आए, फिर आपके पास दिलबर बहुत टैलेंटेड एक प्लेयर था, आगा सलमान जो थे वो आए, और उसके बाद आज देखें तो आपके सामने मेरे लेफ्ट पे ये सुपरस्टार बच्चा हाँ। सलमान खान अच्छा, खड़ा है। अब ज़रा राना साहब ये बताएं, आतिफ भाई, कि ये आपका जो एक्सीलेंस सेंटर है, इधर क्या फैसिलिटीज़ हैं? आप प्लेयर्स को क्या क्या सिखाते हैं? हामिद भाई देखिए, जब हम पहले प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते थे तो हम शहर शहर जाते थे और वहाँ पे हम 2-2 दिन के ट्रायल करते थे। कश्मीर में आप हमारे साथ भी गए जब सलमान इरशाद निकला। तो उसके बाद जब कोविड आ गया तो उस वक्त हमने सोचा कि अब हम प्लेयर्स को शहर शहर जा नहीं सकते,
तो हम यहाँ पे अपनी एक फैसिलिटी क्रिएट करते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो। तो यहाँ पे फिर हमने ये फैसिलिटी क्रिएट की और अब इसके अंदर कोई भी बच्चा पूरे पाकिस्तान से अपनी वीडियो भेज सकता है। अगर उसमें हफीज़ भाई जैसा टैलेंट है, जमान जैसा टैलेंट है, शाहीन शाह अफरीदी जैसा टैलेंट है, तो स्कॉलरशिप पे इधर आ जाएगा। अदरवाइज़ जो ऐसे लोग जो साहिब हैसियत लोग हैं और जिनके बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके लिए फैसिलिटी ये जो हमारे पीछे तो, बॉलिंग मशीन लगी हुई है सर, ये जो बॉलिंग मशीन है इसका क्या फ़ायदा है? हामिद भाई देखिए, एक तो ये है कि आप जब नेट बॉलर से बॉलिंग करवाते हैं तो वो आप लिमिटेड करवाते हैं कि आपने 50 बॉल करा लिए, 25 करा लिए पर प्लेयर। यहाँ पे जो इस फैसिलिटी में इस बॉलिंग मशीन के थ्रू एक प्लेयर जो है वो 500 से 1000 बॉल पर डे खेल सकता है। तो वो एक मशहूर सेइंग है ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके प्लेयर कैसे सामने आएंगे। और इसका आइडिया ऐसे भी आया कि लोग हमें अक्सर ये कहते हैं कि आप जो है ना बॉलर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से, बैट्समैन उस तरह नहीं आते। तो बैट्समैन के लिए ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर जो है उसका वो ट्रेनिंग इन्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे हमने वो क्रिएट किया। उसके साथ हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट किया, यॉर्कशायर से कॉन्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई टाइटन साउथ अफ्रीका से कॉन्ट्रैक्ट किया। हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम है। अब हम यहाँ पे बच्चा जो आता है उसका एक पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस के तहत वो काम करता है। जिस तरह आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं इसी तरह यहाँ पे हमने एक सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। उस सिलेबस के ऊपर फिर वो चलता है और फिर उसकी ग्रेडिंग होती है और फिर हम ये देखते हैं कि और ये जो जिम में ट्रेनिंग है वो भी इसका हिस्सा है? वो भी इसका हिस्सा है, न्यूट्रिशन भी इसका हिस्सा है। उसके अलावा हमारा ऑडिटोरियम भी है जहाँ पे आप उनकी ग्रूमिंग भी करते हैं कि यार आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान के हीरो बनना है, तो आपने मीडिया से कैसे बात करनी है, आपने बाकी लोगों के दरमियान किस तरह आपने आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए। अच्छा हफीज़ भाई, पाकिस्तानी कौम को ये बताएं कि क्रिकेट ने आपको क्या सिखाया? क्रिकेट ने मेरी ज़ात को तो निखारा, एक अच्छा इंसान बनाया, मुझे समझ दी डिसिप्लिन की, मुझे समझ दी कि मैंने अप्स एंड डाउन में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं क्रिकेट ना खेल रहा होता तो मैं शायद इतना बेहतर इंसान ना होता, या मेरे अंदर वो जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो डेवलप की इस क्रिकेट ने, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जी जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ साथ जो लाइफ के अप्स एंड डाउन है, ये आपको हर दिन एक नई चीज़ सिखाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कल जो किया वो आने वाला कल भी आपको वैसा ही मिले। तो हर एक दिन की जो अनसर्टेनिटी थी उसके साथ जो लाइफ की ग्रूमिंग थी, इस खेल ने मुझे वो सब कुछ सिखाया। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है आपके बारे में। जी जी, आप समटाइम्स कोई ऐसी बात कह देते हैं जो कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन बात वो आपकी सही होती है। पब्लिक को अगर वो बात ठीक होती, सच्ची होती, तो मुझे कोई दुख नहीं। हाँ, बात सही होती है, पब्लिक को तो वो बात लगता है कि हफीज़ ने सच बोल दिया, जी जी, लेकिन आपको बाद में प्रॉब्लम बहुत होता है उसका। मुझे उसका तकलीफ़ नहीं होती। मुझे ज़ाती तौर पर तकलीफ़ इसलिए नहीं होती कि मैं जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफ़ों से मेरे वालिदैन ने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए भेजा। फिर बाद में इन तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने मेरी थोड़ी बहुत स्ट्रगल देखी हुई है, लाइफ में बहुत सी मुश्किलात सामने मेरी आई, लेकिन वो हल होती गई क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा, मैं पॉजिटिव रहा, मेहनत करता रहा। क्योंकि मेरे पास तो एक ही तरीका था पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने का, वो था क्रिकेट खेलना, मेहनत करना, डिसिप्लिन रहना। तो जब मैं अब जिस जगह पे भी पहुँच गया, फिर उस जगह पे पहुँचने के बाद, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन के बाद, मुझे एहसास हुआ कि अब ये मेरा हक़ है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हक़ और सच की बात करूं। अगर किसी को बुरा लगता है, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, क्योंकि मुझे जितना अल्लाह ने खिलाना है वो तो मैं खेलूँगा ही, वो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे कुछ कहने से अगर किसी का भला हो सकता है या सही बात के साथ मैं खड़ा हो सकता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता रहा। तो मुझे ज़ाती तौर पर तो कभी इसकी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, या मुझे एहसास नहीं हुआ कि यार मेरी ये बात करने से अगर किसी एक या दो या तीन वो लोग जो गलत थे, अगर उनको तकलीफ़ हुई है, तो मुझे ज़ाती तौर पर उसका बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मैंने सच का जो है वो साथ दिया। तो आप क्रिकेट में सच बोल बोल के आपने जो तकलीफ़ें उठाई हैं, आपको उनका कोई गम नहीं? मुझे बिल्कुल कोई गम नहीं। कहीं आपने क्रिकेट से रिटायर होकर सियासत में तो नहीं आना? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट एक बड़ा खूबसूरत खेल है। इसमें कहीं आप ये तो नहीं समझते कि सियासत में सच की गुंजाइश बहुत कम है? नहीं है, ज़रूर। ऐसा नहीं कि सिर्फ झूठ ही चलता है, यहाँ पे हैं कुछ लोग जो झूठ बोलते हैं, लेकिन ये कि सच बोलने वाला हमेशा जो है, मेरा ये यकीन है, मेरी लाइफ की ये लर्निंग्स हैं कि जब आप सच के साथ खड़े रहेंगे, ज़िंदगी आपको खुद ब खुद जो है वो सही जगह पे लेके चली जाएगी। और जब आपको आप कैसा लगता है जब कोई क्रिकेटर जो है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है? जी सॉरी, जब कोई क्रिकेटर झूठ बोलना शुरू कर देता है, एम्पायर की बात नहीं मानता, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि ये जो खेल है, ये खुद ब खुद आपको रिप्लाई करता है। हाँ,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पॉजिटिव रहे हैं, आपने हार्ड वर्क किया है, आप सच के साथ खड़े हुए हैं और आप कामयाब नहीं हुए। मैंने तो ऐसा कोई शख्स नहीं देखा। हाँ, मैंने ऐसे ज़रूर देखे हैं जिनकी बात आप करना चाह रहे हैं कि जो डिसिप्लिन नहीं थे, जो झूठ बोलते रहे, जिनके दिलों में दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं थी, दूसरों की कामयाबियों के ऊपर जेलसी उनके अंदर थी। वो शायद 1, 2, 5, 10, 15 दैट्स इट, दे आर नो वे। बात लोग उन्हीं की करते हैं जो इज़्ज़त वाले हैं, जिन्होंने 5, 5, 10, 10, 15, 15 साल इस मुल्क की खिदमत की। बिल्कुल सही। और वो वही कर सकता है जो सच्चा इंसान। वेल, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, अब ज़मान साहब, नौजवान जो हैं वो आपको बड़ा एडमायर करते हैं। आपने पिछले PSL में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ये आपने जो मुकाम हासिल किया, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मेरा वज़ीर जो तलक है जनूबी वज़ीरिस्तान से है। मेरे वालिद साहब यहाँ चकसवारी में रहते थे, तो उन्होंने मेहनत मजदूरी की, हमें बड़ा किया, तो वहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की टे बॉल से। तो वालिद शुरू से तो ये था कि वालिद साहब इजाज़त नहीं देते थे क्रिकेट का, तो इसी तरह मैंने बस चुप चुप के क्रिकेट स्टार्ट की। मसलन ट्रायल दिए अंडर 16 के, अंडर 19 के, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जब मैं PSL में आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म हुआ, तो घर वालों ने भी उसके बाद सपोर्ट करना शुरू किया। PSL में आने के बाद घर वालों ने कहा अच्छा अब खेलो। अब खेलो। मसलन इतनी उनको तकलीफ़ थी, क्योंकि मैं मीरपुर में होता था, वहाँ हमारा एकेडमी है, तो वहाँ पे मैं मेहनत करता था। मसलन मैं घर नहीं जाता था, डर लगता था मुझे कि घर जाऊँगा घर वाले कहेंगे तुम क्यों न कामयाब हुए, वापस क्यों आ गए हो। तो इसी की वजह से मुझे भी डर भी लगता था, तो घर नहीं जाता था। उधर ही क्रिकेट खेल खेल कर मैंने कहा जब कामयाब ना हो जाऊँ तब घर नहीं जाऊँगा। तो अल्लाह ने कामयाबी दी, तो लाहौर कलंदर ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत खुशी है ये जो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये जो इस वक्त एक्सीलेंस सेंटर में जो ये ट्रेनिंग हो रही है और ये जो यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, आपका क्या ख्याल है अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के 5-6 शहरों में हो जाएं तो बहुत से ज़मान खान पैदा हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जब मैं इधर आया था PSL के 15 दिन पहले हमारा कैंप लगा था, हफीज़ भाई भी थे, शाहीन भाई भी साथ थे, तो इनसे काफ़ी जो एक्सपीरियंस था इनका वो हम हमारे साथ शेयर करते थे, क्योंकि यहाँ पर स्टार प्लेयर आते हैं तो उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती है। आकिब भाई भी हैं, तो यहाँ पे हर तरह के ट्रेनर आपको मिल जाते हैं। मसलन प्रॉपर जिम के ट्रेनर हैं, जो बॉलिंग के कोच हैं, तो यहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे मेहनत करें और आराम से PSL के लें और बड़ी टीम में जा सकते हैं। हफीज़ भाई, आप बताएं कि आपने क्रिकेट कैसे शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी? ये क्रिकेट तो ऑब्वियसली गली मोहल्ले में हम सब ने शुरू की हुई है। लेकिन इशू ये है कि हमारे यंगस्टर्स के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्टेज नहीं है और फाइनेंशियल हेल्प नहीं है। मैं भूखा प्यासा तो नहीं खेल सकता, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरत चाहिए जिसमें मैं अपने आप को, अपने वालिदैन को, क्योंकि इससे ब्लाइंड फ्यूचर। आप 18-19 साल की उम्र के अंदर या 20 साल तक आप या तो पढ़ लिख कर कुछ बेहतर पढ़ाई की तरफ चले जाते हैं, जिसमें आपकी एक क्लियर आपका जो है वो कैरियर आपके सामने नज़र आ रहा है, और जब आप क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं तो लोग आपको ये समझते हैं कि ये निकम्मा हो गया। या कोई भी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में खेलना शुरू कर दें तो हमें, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को लगता है कि यार ये निकम्मा हो गया, वेला हो गया। हालांकि स्पोर्ट्स कल्चर पूरी दुनिया के अंदर डेवलप है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डेवलप नहीं है। जितनी हुकूमतें आई, मैंने अपने दौर में जितनी अपनी लाइफ में देखी, उनकी प्रायोरिटी नहीं थी स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट, सिर्फ टाइम पास किया है। उसमें क्रिकेट बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन इसके काम आ गई, और इसका जो नेचुरल टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है वो मर मर के खप खप के कोई ना कोई बच जाता है। जो बच जाता है उसको ये पकड़ लेते हैं, जो मर गया वो हज़ारों बेचारे पीछे रह गए। लेकिन मसला ये है कि जब आप स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप कर देते हैं, जब आप अपॉर्चुनिटी देते हैं किसी भी प्लेयर को, जब आप किसी भी प्लेयर को लुक आफ्टर करते हैं, तो वो एक स्टेज पे पहुंचता है जहां एक प्रोसेस के थ्रू वो शाइन होके एक प्रोडक्ट बन जाती है। हमारे यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं बन सका, और किसी भी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं रही। और मेरे नज़दीक सबसे जो तकलीफ़ मुझे रही वो ये रही कि हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी स्पोर्ट्समैन होने का इस मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो सका। बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता नफ़ा या नुकसान, लेकिन कम से कम स्पोर्ट्स रिवाइवल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो नहीं हो सका। किसी भी स्पोर्ट्स को आप ले लें, इमरान खान आप किसी भी स्पोर्ट्स को ले लें, वो रो रहे हैं, वो तकलीफ़ में हैं, उनकी कोई लुक आफ्टर नहीं की गई। तो मुझे सिर्फ तकलीफ़ ये है कि कब होगा
कि इस मुल्क के अंदर हम स्पोर्ट्स की जो जिस तरीके से स्पोर्ट्स एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में आपको दे सकता है, हम इसको कब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बनाएंगे? क्या कब? वजह है हफीज़ भाई के इमरान खान क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और तवक्को की जा रही थी कि उनके दौर में क्रिकेट में बड़ा बूम आएगा, लेकिन बहुत से बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं, यंग क्रिकेटर्स और सीनियर क्रिकेटर, सारे ही उनसे मायूस हुए। उसकी क्या वजह है? देखिए, मायूसी ये है कि उनके आने के बाद जो उम्मीदें थी, मुझे बाकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से मुझे लगता था कि हम में से एक शख्स अगर इस लेवल पे पहुंचा है तो वो ज़रूर उन तमाम कमियों को पूरा करके देगा इस आने वाली जनरेशन के लिए, कि वो एक रोड मैप के थ्रू एक्सीलेंस की तरफ जा सकें। अनफॉर्चुनेटली मैं क्रिकेट को जितना, मैं बाकी स्पोर्ट्स को तो अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल हालात पैदा किए हुए हैं। क्रिकेट के अंदर जिन लोगों के हवाले की गई, अनफॉर्चुनेटली जो भी लोग वहाँ पे अपॉइंट किए गए, वो लोग सिर्फ मौज मस्ती करके, अपनी पोस्ट की इंजॉयमेंट करके, अपनी अपॉर्चुनिटी को जो है वो अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करके यहाँ से भाग भूग गए। लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेटर, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी लुक आफ्टर नहीं की गई, इनको रोड मैप नहीं दिया जा सका। देखें, लाहौर कलंदर की मैं हमेशा इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि दिस इज़ अ होप फॉर एनीवन, कि वो पाकिस्तान के किसी भी जगह पे बैठा हुआ है, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो एटलीस्ट ये होप तो दे रहे हैं, किसी को उम्मीद दे देना बहुत बड़ी बात है। किसी को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये काम सिर्फ एक PSL की फ्रेंचाइज का नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। टैलेंट हंट आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 15-20 साल से नहीं किया, जो मैंने तो नहीं देखा कहीं पे टैलेंट हंट हुआ हो। इन लोगों ने जाके पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लाखों बच्चों के ट्रायल लिए, तो वो इंस्पायर किया लोगों को, एक होप दी लोगों को, उन बच्चों को जो क्रिकेट खेलना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आए, जो आला ओहदों पे आए, उन लोगों ने सिर्फ अपने 3 साल 2 साल 5 साल मौजें की हैं और वो भाग गए। अच्छा, आतिफ साहब ये बताएं कि ये बड़ी अहम बात है कि टैलेंट हंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी, उसने नहीं की, ये लाहौर कलंदर ने की। तो इससे लाहौर कलंदर और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कोई सर्द जंग तो नहीं शुरू हो गई थी? उन्होंने कहा मैं कर, उन्होंने तो खुश होना चाहिए था। वो हमेशा रहती है। लेकिन हामिद भाई, आप जो पहले सवाल पूछ रहे थे ना कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की ज़बूवाली का वजह क्या है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में जो क्लैश होता है वो बिटवीन कंट्रीज़ होता है, पाकिस्तान इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, उसके बाद सिटीज़ के दरमियान होता है। लाहौर कराची आप देखते हैं, जब मैच होता है पूरा पाकिस्तान सुनसान हो जाता है। और उसके बाद जो सबसे फेयरेस्ट क्लैश है वो बिटवीन कम्युनिटीज़ होता है, जो मोहल्लों की लड़ाई होती है, जो मैनचेस्टर सिटी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है। और जिस तरह आपने 2 साल पहले आप भी इधर आए और आप मॉडल टाउन की टीम के आप मेंटोर थे, हमने लाहौर को 6 हिस्सों में डिवाइड किया, शाहदरा, भाटी। जब हमने स्पोर्ट्स को जब हम कम्युनिटी से अटैच करेंगे तो आपकी सारी स्पोर्ट्स जो है वो रिवाइव हो जाएगी। और जिस तरह आपने लाहौर कलंदर ने उसको साबित किया, उल्टा अब मैं आपको बताऊं कि बहस क्या छिड़ जाती है PCB के साथ कि हमारा बच्चा है या तुम्हारा बच्चा है। देखिए, अब जमान खान पाकिस्तान का बच्चा है, लाहौर कलंदर ने उसको प्लेटफॉर्म दिया। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का बच्चा है, हारिस रऊफ पाकिस्तान का बच्चा है, उसको प्लेटफॉर्म दिया। अब PCB ये कहता है कि ये तो हमारा सिस्टम, फिर हमने कब कहा कि हम हॉकी के प्लेयर को क्रिकेट का बनाएंगे? जो बंदा क्रिकेट खेलता है उसी को क्रिकेट का बनाएंगे। देखिए अमित भाई, जो इम्पोर्टेंट काम है ना किसी भी बोर्ड के सेटअप का, वो है इंटरनेशनल अफेयर्स की मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और प्लेयर की वेलफेयर। अगर कोई भी ये 3 चीज़ें नहीं कर पा रहा अपने टर्नओवर के अंदर, वो सिर्फ मौजां करना आया है, उसने सिर्फ अपनी जॉब की है, उसने 2 लाख 5 लाख 15 लाख रुपया कमाया है हर महीने का और निकल गया, उसने अपने पर्क्स एंजॉय किए हैं। अगर किसी भी दौर में, पिछले जो आपने बात की 2002, 3, 4, तौकीर ज़िया साहब, मैंने अपने टाइम पे अपने पूरे कैरियर में लास्ट जो देखे हैं चेयरमैन एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। उसके बाद जितने आए हैं उन्होंने जो कुछ भी बना हुआ था या उसको बिगाड़ा है, कि उसको संवारा नहीं है। कोई एक नया ग्राउंड बता दें पिछले 10 सालों में जो नया बना हो, जो बने हुए हम उनकी लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे। बहुत सी ग्राउंडें खत्म हो गई हैं। आप इंटरनेशनल टेस्ट से वेन्यूज़ के अंदर चले जाएं, वहाँ पे वॉशरूम की कुंडी नहीं लगती। अच्छा, अब हम अपने जो यंगस्टर्स हैं और कोच हैं उनको भी अपनी इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। मैं खुसूसन 2018 से लाहौर कलंदर के साथ काम कर रहा हूँ
और मैंने जो काम ये देखा है कि इसमें कलंदर वालों को हम सब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो हम जैसे फर्स्ट क्लास प्लेयर और कोचेज़ थे जो घरों में बैठे हुए थे कि जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, तो इन्होंने उन सब कोचेज़ को बुलाया। 24 पीपल कोचेज़ जो थे वो हमारे साथ ट्रैवलिंग करते थे, जिनको 4 स्टार 5 स्टार होटल में फूड डेलीज और उसके बाद भी उनको पे करते थे। तो उसके बाद हम जैसे लोगों को इन्होंने इधर एकेडमी में भी कोचिंग के लिए जॉब दी है। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी जो है इंस्टीट्यूट है कि ये इन्होंने। ये बताएं जी कि यहाँ पे आप जब आपका ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है तो कैसे शुरू होता है? फील्डिंग से शुरू करते हैं, बॉलिंग से शुरू करते हैं, बैटिंग से शुरू करते हैं? जी बेसिकली हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर वार्म अप होता है अबाउट 15-20 मिनट्स का, जिसमें कभी हम गेम्स खेलते हैं, जिसमें प्रॉपर वार्म अप, जिसमें स्किल्स होते हैं, क्रिकेट के स्किल्स होते हैं। उसके बाद फिर हम अपने एक ग्रुप्स बने हुए, जैसे हमने टीम्स बनाई हुई हैं। हारिस के नाम से टीम है, एक शाहीन के नाम की टीम है, एक ज़मान के नाम की टीम है, एक फ़खर के नाम की टीम है। हम लोगों के टाइम पे शायद ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, हमारे पास कोचेज़ भी अवेलेबल नहीं थे, हमारे पास वो ओल्ड फैशन जो थे लोग कोचिंग करने वाले वो मौजूद थे, जो हमारे 100 करने के बाद भी नाराज़ होते थे। वो कहते हैं 150 क्यों नहीं किया, और 150 करने के बाद आगे तो लगा कि यार बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कहा 200 क्यों नहीं किया। तो वो हमें इस तरह ट्रेन करते थे। लेकिन नाउ डेज़ आपके पास ये तमाम चीज़ें, जो गैजेट्स जो हैं, दे हेल्प यू इन अ वे कि आपकी लाइफ की, आपकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो बायोमैकेनिकल फ्लॉज हैं जो आपकी लाइफ में आपके डेवलप होते जाते हैं, कि वेरी इनिशियल स्टेज पे अगर आपको पता लग जाए कि आपके ये फ्लॉज हैं और आप उन पे काम कर लें, तो आप बहुत जल्दी बेहतर प्रोडक्ट बन जाए। आपके ख्याल में जिस स्टाइल के आप बैट्समैन हैं, 2020 क्रिकेट जो है वो अल्टीमेटली क्रिकेट के लिए अच्छी है या बुरी है? कि मैं तो बहुत ज़्यादा, अभी इन शाह जी की बात सुनी, मुझे उससे भी ज़्यादा शर्म आई कि हमारा अपना जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है वो अंडर 19 लेवल के ऊपर T20 क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है। तो ऊँचियाँ शाना पुठियाँ समझा, और भाई अंडर 19 लेवल पे बच्चों को बेसिक्स के ऊपर काम होता है। आप 18-19 साल के बच्चे को कमाऊ पूत बनाने में पड़ जाओगे, पैसों के चक्करों में डाल दोगे, वो तो भूल जाएगा 15-20 ओवर एक दिन में करना, क्योंकि उसने तो 4 ओवर की प्रैक्टिस करनी है। वो बैट्समैन भूल जाएगा टेक्निकल फ्लॉस को रेक्टिफाई करना या बेहतर बेसिक्स के ऊपर काम करना, वो तो दड़े मार के छक्के मारने के चक्कर में पड़ जाएगा। तो अंडर 19, अंडर 18, अंडर 17 ये वो एज है जहाँ पे आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिर जब आप अंडर 20 तक आप इन बेसिक्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जब फाउंडेशन आपकी खड़ी हो जाती है, तो हमारे जैसी मर्जी बना ले। आप अपनी फाउंडेशन ही T20 की डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आप आगे क्या जाएंगे? पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट कहाँ जाएगी? पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट कहाँ जाएगी? क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो तो 50 ओवर का है। देखें, इट्स नॉट ऑल अबाउट वर्ल्ड कप, इट्स अबाउट प्लेइंग अ राइट वे। जो क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, जो आपको फील आती है ना किसी प्लेयर को देख के, वो उसके स्किल्स को देख के आती है। तो वो स्किल्स डेवलपमेंट जो है 18-19 साल की, वो बेसिक्स की इम्प्रूवमेंट है। जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप कुछ भी जो है वो खेल सकते हैं। लेकिन जब आप T20 के मुताबिक तैयार करने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी मुझे पता लगा, मुझे खबर मिली कि ये अनाउंस किया गया है कि अंडर 19 लेवल पे T20 क्रिकेट खिलाई जाएगी, तो मैं क्या, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अगर ये सोच रखने वाले बंदे जो हैं, जो अंडर 19 लेवल पे, आप इनको ग्रूम करें 3 डे क्रिकेट के अंदर, आप इनको फैसिलिटेट करें, इनकी 3 डे क्रिकेट, इनकी 2 डे क्रिकेट, ताकि बच्चे को लंबी क्रिकेट खेलने की आदत पड़े, उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। जब आप उसको 4 ओवर पे डाल देंगे या उसको चौके छक्कों के चक्करों में इतनी जल्दी डाल देंगे, तो वो तो प्लेयर बनेगा ही नहीं। इस वक्त दुनिया के बेहतरीन प्लेयर कौन है जी? इस वक्त तो देखिए, जिस तरह माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के स्टार जैसे बाबर आजम हैं, नंबर 1, और बताएं। केन विलियमसन हो गए, स्टीवन स्मिथ हो गए, जे रूट हो गए, ये इन्होंने खुद जो 5 बंदों के नाम बताए हैं, इनमें सारे प्लेयर क्या खेलते हैं? देखो वो देखे जी, रोलिंग वो खेलते हैं। T20 प्लेयर हैं? नहीं बिल्कुल। दे आर बेसिकली परफेक्ट प्लेयर जो हर फॉर्मेट खेल सकता है। तो जब आप हमारे अनफॉर्चुनेट, पता नहीं कहाँ से ये दिमाग में आया, ये कोई यूट्यूब स्टेटमेंट है तो कोई लेकिन बात नहीं। हफीज भाई, इस यंगस्टर के पास क्रिकेट का नॉलेज तो है। एब्सोल्युटली जी, ताली बनती है इसके लिए। ये एक चीज़ में हाँ, हामिद भाई, ये वो बात है जो इन तमाम बच्चों को इस वक्त लग रहा होगा कि ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने ये क्रिकेट खेली हुई है, आप आकिब भाई से पूछ ले, ये कभी भी इसको प्रमोट नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है इसको मैं सेकंड तो करेंगे। इसके ऊपर नोटिस ले चुका हूँ। और मुझे लगता है और मुझे लगता है कि ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसके ऊपर इसको रोक देना चाहिए कि भाई अंडर 16-17 के बच्चे को आप पहले ही प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो घुसा रहे हैं।
अच्छा, वो ये आपके बनेगा ख्याल में चाइल्ड लेबर के जुमरे में ये आता जुमरे में आता है जनाब। पहले उसको प्लेयर तो उसको बड़ा तो होने दो, उसको 19-20 साल का तो मैच्योर तो होने दो उसको। नहीं हफीज़ भाई, हामिद भाई, हमारा मसला पता है क्या है? हम ना भेड़ चाल में चलते हैं। हमारा, आप अगर आपको याद हो तो 90s में हमारे यहाँ वो CNG स्टेशन लगने शुरू हुए। वो हिट हो गए, हर सड़क पे एक CNG स्टेशन आ गया। उसके बाद हम शादी घरों की तरफ चले गए और अब रिसेंटली हमने PSL लॉन्च कर दी। अब हर बंदे का ख्याल है कि किसी तरह की SL करवा दे तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो मशरूम ग्रोथ हो रही है और उसी के अंदर फिर ये अभी एक स्टेटमेंट दी हमारे ही चेयरमैन साहब ने कि उनको ये फ़ख्र है कि उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ये अनाउंस की। और भाई पूरी दुनिया में अगर नहीं अनाउंस होगी कोई वजह ही होगी ना। यू कांट डू दैट। इट्स अर्ली स्टेज फॉर एवरीवन कि जहाँ पे 16, 17, 18 साल का बच्चा वो प्लेयर बनेगा, पहले बेसिक्स के ऊपर काम करेगा, फिर जाके जो मर्जी करे। अगर मुझे इंग्लिश के ABCD आती नहीं तो मैं अगले वर्ड्स कैसे जो है वो बोलूँगा। अच्छा जरा ये बेटी को दे दें, बेटी से भी बात करें। आपका नाम क्या है? मिनाहिल। अच्छा मिनाहिल, ये बताएं कि आप क्रिकेट खेल रही हैं, यहाँ पे क्रिकेट सीख रही हैं, तो रिसेंटली जो पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम है वो उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी, कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं हुई? सर डिसअपॉइंटमेंट है, बिल्कुल है। वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, नहीं जीत पाए, डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं एज अ बॉलर, मुझे फास्ट बॉलिंग का शौक़ है और बॉलर बनना है इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान लेवल पे जाना है, इंशाल्लाह जाऊँगी, तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पे आप रोज़ाना आती हैं? जी रोज़ाना आती हैं। क्या आपने यहाँ पे क्या सीखा है? सर मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। मुझे बॉलिंग का शौक़ है, फास्ट बॉलिंग का। तो मेरे कोच ये साथ बैठे हुए हैं सर, बहुत मुझे वो कोऑपरेट भी करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मैं अपनी बॉलिंग पे काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। बेटा आपका क्या नाम है? महविश। महविश, आप बॉलर हैं बैट्समैन हैं? बैटिंग करती हूँ। बैटिंग करती हैं। तो आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है अपना पाकिस्तान में? हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो तो वर्ल्ड कप में कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन आपको अपना फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? पहले तो बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं विहाड़ी से आई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे खेलते हुए। मतलब मैं जब से खेल रही हूँ, मैंने काफ़ी अकेडमी ज्वाइन की पर मुझे कुछ सीखने को मौका नहीं मिला। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मुझे लगता है इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान खेलूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, आपको बार बार बताते हैं। अगर आप 100 बार भी पूछेंगे तो वो आपको 100 बार भी बताएंगे। और दूसरी बात, और थैंक यू सो मच सर आकिब का और सर आतिफ का, जिन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी यहाँ से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं एक बात करना चाहूँगा कि हफीज़ भाई ने बात की थी कि आकिब और राना साहब के लिहाज से कि हमारे जो पाकिस्तान में ना जो होप, सबसे बड़ी बात है कि होप नहीं है। कि एक प्लेयर है वो खेलना चाहता है लेकिन ये कि फाइनेंशियली इतना कह लें रिस्ट्रिक्ट होता है कि वो अपनी कह लें कि उस ख्वाहिश को पूरा नहीं करना चाह सकता, यानी कर नहीं सकता। लेकिन ये कि वो जो होप एक क्रिएट करना है ना किसी भी बंदे के लिए, वो सबसे बड़ी बात है। और शायद ये होप ही है कि आपके सामने इस दफ़ा खेल 7 साल के बाद जीत ही गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई जीतने की कि इतनी। बाकी इस्लामाबाद ने टाइटल जीता है या कराची ने या किसी ने भी नहीं जीता, उसको पूरे पाकिस्तान ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया जितना लाहौर कलंदर के अप्रिशिएट किया। वो सब यही दुआएं थी, उन दुआओं के पीछे एक होप थी कि काश मैं भी आ जाऊं, वो यही थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा हफीज़ भाई, ये जो होप है, ये इस नौजवान क्रिकेटर की गुफ्तगू में होप एक बहुत बड़ा पैगाम है। देखें, जो होप है वो आपके अपना एक विजन है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर अचीव क्या करना है। अगर आपने अचीवर बनना है तो ये सारी मुश्किलात, जिसमें इंजरीज़ हैं, जिसमें सिलेक्शन का ना होना, या माहौल अगर आपके इन्वायरमेंट अगर आपको वैसा नहीं मिल रहा है जो आपका लाइक माइंडेड हो, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी जो स्ट्रगल है, अगर वो कंटिन्यू रखने की विजन आपके अंदर मौजूद हो, ये सोच मौजूद हो कि इन सारी चीज़ों को मैंने ओवरकम करके, मैंने इसके साथ फ़ाइट करके अपने आप को अचीवर बनाना है, तो जो अचीवर होगा वो इसको कंटिन्यू करेगा। लेकिन मैंने अपने बहुत से, जो आपने बात की है, बहुत से ऐसे साथी भी देखे जो किसी ना किसी वजह से, चाहे उनको तकलीफ़ हुई, सिलेक्शन नहीं हुई किसी 1 या 2 मौके के ऊपर, या उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 6 मंथ या 1 ईयर टाइम, और उन्होंने अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं रखा और उनको छोड़ गए। लेकिन मेरे अपने बहुत से ऐसे साथी मेरे साथ हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे भी गए, जिनको मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए देखा। वो लोग देखे जिन्होंने अपनी होप को मरने नहीं दिया बाय डूइंग द राइट थिंग्स।
उन्होंने अपने डिसिप्लिन को मज़ीद बढ़ाया, अपने स्किल्स की मज़ीद इम्प्रूवमेंट की और इंतज़ार किया पॉजिटिवली फॉर देयर चांसेस। पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं उनको क्रिकेट की सहूलियात फराहम करने के लिए, यानी कि क्रिकेट उनके लिए आसान हो जाए, खेलना आसान हो जाए, उनको चांस अच्छी तरह मिले, हुकूमत को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? हाँ, ये सबसे पहले इस बच्चे ने हाथ उठाया। मैं सिजाउल अकरम फ्रॉम वज़ीराबाद। मैं एक मतलब सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए कि यहाँ पे 90% आउट ऑफ सिटीज़ हैं, लाइक हॉस्टल्स में रह रहे हैं। वो एक होता है ना, आउट ऑफ सिटी हो तो बंदा उतना कंफर्टेबल नहीं रह सकता जितना सिटी में रहता है। सबसे बड़ी है कि एटलीस्ट सिटी लेवल पे नहीं तो डिवीज़न लेवल पे एक ऐसा हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाजमी होना चाहिए। मैं खुद हॉस्टल में रहता हूँ। जैसे आपको घर में फैसिलिटीज़ होती हैं, आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, सबसे बड़ी घर की जो मील होती है, घर से जो खुराक आपको मिलता है, वो यहाँ पे नहीं मिल सकती। यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें आपने रोज़ा भी रखना है, रमज़ान चल रहा था, रोज़ा भी रखना है तो आपको बाहर से खाना पड़ना है, आपकी मील उस तरह पूरी नहीं हो सकती, आपको उस तरह की डाइट नहीं मिलती। तो आप ये कह रहे हैं हर डिवीजन में ऐसा एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए? एटलीस्ट सिटी लेवल पे नहीं तो डिवीजन लेवल पे लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जमान साहब, जमान बैठ जाए, बैठ जाए। जमान साहब, छोटा सा बच्चा है हामिद भाई, छोटा सा बच्चा है और उसने बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है छोटे से बच्चे ने। आप इसे एग्री करते हैं? जी जी। ये इसका एक्सपीरियंस वही है जो आपका है? जी जी। कि हर डिवीज़न में अब अगर वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दें तो कमाल नहीं हो जाएगा? जी क्यों नहीं। यहाँ मैं जिधर मैं रहता हूँ चकसवारी, वहाँ पे भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर टैलेंट बहुत है। जब भी मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ जिम के बाद तो मेरे लिए भी नहीं होता प्रैक्टिस का, उधर का कोई इस तरह की अकेडमी नहीं है। तो वो लड़के मुझे कहते हैं यार ज़मान हम में भी इतना टैलेंट है तो इधर प्लीज़ एक अकेडमी बना के दो हमें भी। तो मैंने उनको कहा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं खुद ही बनाऊँ क्योंकि उधर के लोग ऐसे हैं ना। तो अब आपने अभी से प्लान कर लिया कि आप चकसवारी में एक अकेडमी बनाएंगे? जी इंशाल्लाह। वेरी गुड। आकिब साहब, आपने इसकी मदद करनी है, आपने इसकी मदद करनी है। बिल्कुल, और इसको जो इसकी सोच है ना ये होनी भी चाहिए। मैं जब शेखुपुरा से पहला ही क्रिकेटर था जो क्रिकेट खेल गया, और मुझे याद है कि 96 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया यहाँ हो रहा था और मैं एक तो टीम के प्लेयर भी था, दूसरा लड़ के आ रहा था क्रिकेट बोर्ड से कि शेखुपुरा में वर्ल्ड कप का मैच कराओ। तो एक तो स्टेडियम इंटरनेशनल बनवाया, फिर वहाँ पे टेस्ट सेंटर बनवाया। तो ये इसकी सोच जो है बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, करना चाहिए आपको। एक मैंने इधर ब्रेक ले लिया है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ पर अभी बात हुई जी, थोड़ी देर पहले हफीज़ साहब ने भी बात की, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस पर भी बात करें कि अब तो जो नई हुकूमत आ गई है उसको चाहिए कि ये यहाँ पे बड़ी अच्छी तजावीज़ आई हैं, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये आप एग्री करते हैं कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो पाकिस्तान में क्रिकेट को इतना प्रमोट नहीं किया गया, क्रिकेट को इतना फ़ायदा नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है आपके ख्याल में? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद वकास मेरा नाम है और मियाँ वाली से हूँ मैं। और इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन तर्ज पे वो किया था, लेकिन एक पॉइंट जो मेरे जहन में है, मैं यंग क्रिकेटर हूँ, कि डिपार्टमेंट्स जो थे वो बंद कर दिए गए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें तो एक बहुत छोटी सी उसकी पॉपुलेशन है और उसमें वो चीज़ें की जा सकती हैं जो उन्होंने की कि वो सारा काम करके प्लेयर्स आ जाएं। लेकिन हमारी जितनी आबादी है और जितना हमारा स्ट्रक्चर है, इस लिहाज से मेरे ख्याल से उनका ये स्टेप अच्छा नहीं था कि क्योंकि हमारा जो एक मेंटल लेवल भी होता है ना, मेंटालिटी हमारी जो है, और बहुत सारी सरकारी जो ऐसे इदारे हैं उनमें मैं खुद गया हूँ और वहाँ पे भी उसी तरह प्राइवेट की तरह वो चल रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है और ये आपने अपने ही। तो आप ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स में क्रिकेट बहाल की जाए? मेरे ख्याल से ये बहाल होनी चाहिए क्योंकि जिस तर्ज पे उन्होंने किया था वो ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटी आबादी, हमारी आबादी। अच्छा, मैं इस पे ज़रा यहाँ पे ज़रा वोटिंग करा लूँ। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहाल होनी चाहिए? वो हाथ खड़े कर दें। कितने हैं जिनका ख्याल है कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहाल नहीं होनी चाहिए? एक तो है वैसे। चलें, ये बड़ा ब्रेव आदमी है, एक आदमी इसने हाथ तो खड़ा किया। लेकिन देखें जी, यहाँ पे अक्सरियत ये चाह रही है कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंट की क्रिकेट जो है उसको बहाल होना चाहिए। तो हफीज़ साहब, ये एक तरह से पब्लिक ओपिनियन का एक हल्की सी झलक हमें नज़र आई है। जी, ये झलक
ये दिल की आवाज़ है। और देखें, जो ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊँ कि इमरान खान का, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनका विजन गलत नहीं था कि कंपेटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के हवाले किया इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, वो लोग कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान के पिछले 3 साल की जो क्रिकेट थी, उसके क्लब लेवल की क्रिकेट ख़त्म कर दी गई। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं थी, कोई स्टेज अवेलेबल नहीं थी जहाँ पे जाके ये बच्चे जाके खेलें, और अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि जहाँ पे ये खेल के आगे चले जाएं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वेलफेयर स्टेट्स हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट अ वेलफेयर स्टेट येट। जो बच्चे ने भी बात की कि उसको खाने की मुश्किल है, उसको अपना माँ बाप याद आ रहा है, लेकिन वो यहाँ क्रिकेट को खेलने, बेहतर प्लेयर बनने के लिए अपना शहर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे लाहौर सिटी के अंदर आया हुआ। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ पे गरीब का बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और उसको खेलने के लिए फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप कोई एक सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी डेवलप था डिपार्टमेंट की शक्ल में, जो मैं भी, जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, उनको सिर्फ गुजारिश करने गए थे कि वो इस बात को समझें कि अभी पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट नहीं है। जब आप ये वेलफेयर स्टेट बना लेंगे, ज़रूर ये काम कीजिएगा। क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानियों को होप भी देती है। आखिर में राना साहब, एक कोई ऐसी तजवीज़ दें कि जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो मज़ीद अच्छी हो जाए। हामिद भाई देखें, सबसे पहली बात जो है कम्युनिटी के साथ हमें स्पोर्ट्स को अटैच करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो अभी यहाँ बच्चों ने बात की, हफीज़ भाई भी कह रहे हैं, हमें स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप लाने चाहिए टॉप 1000 एथलीट्स के लिए, जिस तरह या टॉप 100 एथलीट्स के लिए किसी भी गेम के। आप बताइए आकिब साहब। देखिए, ये जो मॉडल है इसको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्लाई होना चाहिए। क्रिकेट भी हो, आप जहाँ जहाँ पे एस्ट्रो टर्फ बनी है हॉकी की, वहाँ पे आप हाई परफॉर्मेंस फैसिलिटीज़ लोगों को दें। जो क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में पैटर्न इन चीफ का इश्यूज़ है ना, वो ये हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो पैटर्न इन चीफ, क्योंकि वो जो भी नई गवर्नमेंट बनती है उसके पीएम साहब होते हैं, तो वो अपना लाइक माइंडेड या अपना जो उनको लगता है कि उनका बंदा उनके काम आने वाला, वो उस जगह पे ला के रख देते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न इन चीफ जो है वो पीएम को नहीं होना चाहिए। पीएम या प्रेसिडेंट जो भी हो, उसको पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए, उसको रीजनल सेटअप के थ्रू आने दें, इलेक्ट होने दें, अपॉइंट ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, हफीज़ भाई, आकिब साहब और जमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते तमाम पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर बहुत ईद मुबारक, और एक नारा मेरे साथ ज़रूर लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।